सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और चलिए आज की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग, क्योंकि आज विक्ट्री डे के तौर पर चीन मनाता है और इसको लेकर विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया है। बीजिंग में चीन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विक्ट्री डे परेड का आयोजन 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद है। आज बीजिंग में शी के मंच पर खुद व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन मौजूद हैं। अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरह से इसके जरिए एक पावर शो है जो कि चीन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो मौजूदा हालात है, जो वैश्विक हालात है, उसके मद्देनजर, क्योंकि अमेरिका चीन को एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखता है और यही वजह है कि अमेरिका का सामना करने के लिए जहां एक तरफ हमने देखा किस तरह से चीन की तरफ से एससीओ में तियानजिन में तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचे, टॉप लीडर्स पहुंचे, तो उस दौरान भी जो केमिस्ट्री है वो देखने को मिली। एक बड़ा मैसेज एससीओ के मंच के जरिए तियानजिन से जहां चीन की तरफ से दिया गया अमेरिका को उसके टैरिफ वॉर को लेकर, और दूसरी तरफ अब लगातार जो खतरा एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक जो वेस्टर्न खतरे के तौर पर चीन देखता है, उसका जवाब आज और ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजिंग से, और ये भी आपको बता दें कि इसका जो विरोध है वो भी जापान की तरफ से, क्योंकि देखिए जापान के खिलाफ जीत के तौर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया है चीन की तरफ से, लेकिन इसका जो विरोध है वो भी जापान की तरफ से किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दिन 1945 में जापान पर विजय की याद में मनाया जाता है। एक तरीके से दुनिया को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक तौर पर किस तरीके से कूटनीतिक रिश्ते बनाए जा रहे हैं, चाहे रशिया की बात हो, चाहे नॉर्थ कोरिया की बात हो, उनके राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार बने हुए हैं, हमें लाइव अपडेट लगातार दे रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले बताइएगा कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से ये परेड निकाली जा रही है, क्या संकेत देने की कोशिश, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर व्यवस्था बनाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, क्या वो भी संदेश दुनिया को देने की कोशिश हो रही है? मनीष। बिल्कुल, देखिए संदेशों का आदान प्रदान चल रहा है। अभी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन को तो अमेरिका को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये लड़ाई हुई थी उस वक्त बहुत से अमेरिकियों ने शहादत दी थी और उस समय अमेरिका ने चीन की मदद की थी। तो और वहीं दूसरी तरफ इस मिलिट्री परेड को, जो कि इस वक्त हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब किसी भी पल यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर, और वो देखिए गंगा जरा दिखाइए, इस वक्त TV9 पर हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ इस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि इस वक्त जैसे ही गंगा इस बिल्डिंग के पार यहाँ पर आपको दिखाई देगा, गंगा थोड़ा आगे आ जाइए, ये देखिए एक साथ मैं समझ रहा हूँ कि दर्जनों हेलीकॉप्टर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं। गंगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ओके। सो इस वक्त देखिए, इस वक्त आप TV9 के टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दर्जनों हेलीकॉप्टर चीन के झंडे को लिए हुए आसमान में जा रहे हैं और यहाँ मौजूद तमाम लोग उन जो हेलीकॉप्टर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होते हुए। तो चीन के मिलिट्री परेड की जहाँ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका दुनिया भर को चीन क्या संदेश देना चाहता है। वहीं इस वक्त आप देखिए टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तस्वीरें जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है, ना केवल अमेरिका के लिए, जापान के लिए, बल्कि बाकी दुनिया के लिए। हालांकि जब इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और लोगों से बात कर रहे हैं, तो सभी लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से दोस्ती की नई हवा बह रही है। और उनका भी वो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों पड़ोसी मिलकर रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहरहाल
फिलहाल इस नए फिज़ा में वो भारत के साथ दोस्ती को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मिलिट्री परेड की वो झलकियाँ और साथ ही में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेलीविजन की हम TV9 के कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन हेलीकॉप्टर को जो हेलीकॉप्टर की इस परेड में चीनी झंडा को लेकर और साथ ही साथ उन यादों को लेकर जो बीते 80 साल की यादें हैं, खास करके तब जब दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान चीन के मुताबिक जब जापान के सैनिक चीन में आए थे और किस तरीके से लाखों लोग मारे गए थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी जिस वक्त चीन मिलिट्री परेड कर रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस परेड के लिए भी हमें थैंक यू बोलो, क्योंकि हमने उस वक्त आपकी मदद की थी, हमने सेक्रीफाइस किया था। जबकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस वक्त चीन और जापान के बीच जंग हो रही थी, बिल्कुल मनीष, तो एक तरह से क्रेडिट लेने की जो क्रेडिट है वो तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे हर बार जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। मनीष, जो तस्वीरें हैं बीजिंग से वो लगातार आप मिलिट्री परेड की दिखाते रहिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।